एक सीधा साधा प्रश्न किया है कि तुम प्राथमिकता किसको दोगी, रूप को, रंग को, सौंदर्य को, या सब? तुम जानते हो का, मैंने स्वीकार कर लिया था। क्या? तुम्हें, तुम्हारी, तुम जैसे भी हो, जो भी हो। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। अब मेरा ये मतलब नहीं था जो तुमने लगा लिया है। मैं तो ये कहना चाहती थी कि मैंने जीवन के इस रूप को अपना लिया था, अपना लिया है। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वर्ष पर वर्ष बीतते गए, ऋतुओं पर ऋतुएं, और स्वीकार की लकीर और गहरी होती गई। फिर अब इस तरह सारे ढांचे को तोड़ फोड़ कर नए सिरे से। ओंकार, आज की रात हम दोनों एक ही संग्राम के योद्धा हैं। बस हमारा क्षेत्र अलग है, चुनौती अलग है। नहीं, बहुत अंतर है दोनों में। नहीं, तुम यहाँ सारी रात जागोगे, मैं वहाँ सारी रात जागूंगी। वही अपमान और लज्जा और ग्लानि, वही चिंता और घबराहट। क्यों? तुम्हें किस बात की घबराहट? तुम्हें किस बात की चिंता? कैसी बातें करते हो? जानते नहीं अंतःपुर की मुझ जैसी स्त्रियों को क्या विशेषण देते रहे तुम्हारे कविजन? असूर्यं स्पर्शा, सूर्य की किरणों ने भी जिसका स्पर्श न किया, वही स्त्री हाथों में जयमाला लिए राज प्रांगण में उतरेगी, सहस्रों दृष्टियों का केंद्र बनी, और एक रात के लिए किसी पुरुष के साथ चली जाएगी जिसे उसने कभी देखा नहीं, जिसके संबंध में वो कुछ नहीं जानती, और उसे अपना शरीर समर्पित कर देगी। अपना रूप, अपना यौवन, अपना कौमार। शील, तुम जानती हो अपने कौमारी का जितना दुख तुम्हें है उतना मुझे भी है। तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? हर बात का वाद क्यों लगाते हो जो कि मेरा अभिप्रेत नहीं है? मैंने बताया था ना तुम्हें अपने उस पड़ोसी दंपति के बारे में। उनकी आयु ढल चुकी थी, संबंधों के उस रूप में अब शरीर नहीं आता था, लेकिन वे संतुष्ट थे, सुखी थे। क्यों? शायद कोई और बात होगी, और गहरी और महत्वपूर्ण। एक दूसरे के व्यक्तित्व की समझ, स्वभाव का माधुर्य, रुचियों की समानता। किसे छल रही हो तुम? मुझे या स्वयं अपने आप को? तुमसे तो बात भी करना पाप है। हाँ, पाप है, पाप है सब कुछ। मुझसे बात करना, मेरे साथ रहना, मेरे साथ सोना, पाप है, पाप। मैं तुम्हें संभालूं या अपने आप को? कुछ देर के लिए स्विच ऑफ कर दे, इससे काफी परेशानी होती है हमारी आर्टिस्ट को भी और आसपास बैठे हुए दर्शकों को भी। अगला दृश्य है जसमा ओढ़न से, जिसका निर्देशन किया था शांता गांधी जी ने 1968 में। ये नाटक गुजराती लोक शैली भवाई पर आधारित है। किसी भी नाटक को जब किसी लोक शैली में रूपांतरित किया जाता है तो काफी कठिन काम होता है, क्योंकि उसका मौलिक तत्व कहीं नष्ट ना हो जाए इसका डर रहता है। साथ ही उस परिवेश को फिर से जीवंत करना भी थोड़ा सा कठिन लगता है। अपने समय का काफी लोकप्रिय रहा नाटक, जिसको हम आज भी उसी तरह से याद करते हैं, तो प्रस्तुत है उसकी एक झलक, जसमा ओढ़न।
गौरी पुत्र गणे, गौरी पुत्र गणे, गौरी पुत्र गणे। चाचर जावा जात्रा भली और ज्योत जले जगमग, घना गुनी जन रम गया उनके भक्ति और हवाई करो मिल भक्ति से अम्मा है माई, ज्यादा कम यदि बोल दे करना भई मतरी। अब हमारी सुनी सभा में रंग भर दीजिए। भैया इस बार क्या देखा आपने? महाराज, कहने को तो बहुत कुछ देखा, लेकिन कौवे की चोंच में अंगूर का दाना देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे विधाता, तूने गलती की, तू इतनी बड़ी गलती। एक कामुला निवासी बापू मूढ़मती गति दी, कामुला निवासी बापू मूढ़मती गति दी, प्रतापी उदार बापू सच नहीं दी है। कामुला निवासी बापू मूढ़मती गति दी, प्रतापी उदार बापू सच नहीं दी है। कानी कोकिला सभी मूर्ख के पाले पड़ी, कुहड़ संगीनी कोई चतुर कोली है, कुहड़ संगीनी कोई चतुर कोली है। सागर आबाद निर्धारो कर दियो तूने, काल बाग को बनाए तूने मनमानी की है। कामिनी कोकिला सभी मूर्ख के पाले पड़ी, कुहड़ संगीनी कोई चतुर कोली है, कुहड़ संगीनी कोई चतुर कोली है, कुहड़ संगीनी। वाह 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 कविराज वाह, हम बहुत प्रसन्न हुए। आज का भोजन आप हमारे साथ करेंगे। क्षमा करे अन्नदाता, पर मैं आपके महल में खाना नहीं खा सकता। क्यों, क्या हुआ? मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक किसी कामिनी के हाथ, किसी पद्मिनी के हाथों बना भोजन न चख सकूं, तब तक बाहर मैं खाना नहीं खाऊंगा। कविराज, हमारे रनिवास में इतनी रानियां हैं,
क्या इनमें से एक भी पद्मिनी नारी नहीं है? क्षमा करें महाराज, नहीं। क्या कह रहे हो? सोच समझ के कहो। सच कह रहा हूं महाराज। अच्छा, तो फिर पहले पद्मिनी नारी के लक्षण सुनाइए। सुनिए कि पद्मिनी नारी है वामुकेशा, पद्मिनी नारी है वामुकेशा, अध वामुकेशा वो तो हंसनी, बाबू वामुकेशा वो तो चित्रणी, और भूत केशा मानो शंखिनी। पद्मिनी नारी ले प्रहर निद्रा, दो प्रहर निद्रा ले हंसनी, तीन प्रहर निद्रा ले चित्रणी, और घोर निद्रा ले शंखिनी। पद्मिनी नारी को पाव से आहार, अध से आहार ले हंसनी, तीन पाव आहार ले चित्रणी, और गले तक भरी हो शंखिनी। महाराज सुनिए, सुनाइए। पद्मिनी नारी को पान पियारा, अच्छा, पद्मिनी नारी को पान पियारा, जाके मान पियारा वो तो हंसनी, काम पियारा वो तो चित्रणी, और क्लेश पियारा मान शंखिनी। वाह वाह कविराज, ऐसी पद्मिनी नारी को क्या आपने सचमुच अपनी आंखों से देखा? जी महाराज। इस देश की राजकुमारी? महाराज वो राजकुमारी नहीं, किसी ताल्लुकदार की कन्या? किसी जागीरदार की बेटी? महाराज न तो वो राजकुमारी है, न किसी ताल्लुकदार की कन्या, न किसी जागीरदार की बेटी। है कौन? महाराज वो तो है और जाति का रत्न। उसे देखते ही मुझे लगा कि मनुष्य जन्म पाएंगे, मनुष्य जन्म पाए के फिरा 84 फेर, मनुष्य जन्म को पाए के फिरा 84 फेर, पर मन हरणी पढ़ने नहीं तो करनी में कछु फेर, के तीखी घोड़ी ना पलानियो, तीखी घोड़ी ना पलानियो, जिया से खग न लगू, वाके 100 जन्म मिथ्या भय, जाके कामिनी कंठ न लगू। बस 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 कविराज, बातों से काम नहीं चलेगा। जिस दिन उस पद्मिनी नारी को आप हमारे दरबार में लाएंगे, तभी हम मानेंगे कि आप भी कुछ हैं। महाराज ये कार्य इतना आसान नहीं है। हाँ, फिर भी एक उपाय है। कौन सा? पाटन में पानी की कमी है, आप एक तालाब खुदवाइए, और तालाब खुदवाने के बहाने सभी ओड़ों के साथ उस ओड़न को खुदवाइए। महाराज एक पंथ 3 काज, पाटन की प्यासी प्रजा आपको आशीर्वाद देगी। महारानी जी को स्वप्न में तालाब खुदवाने का दैवी आदेश मिला है। आप तालाब खुदवाएंगे तो वे भी आपसे प्रसन्न होगी। और महाराज सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि आपको पद्मिनी नारी के दर्शन होंगे। वाह कविराज, वाह, धन्य है आपकी चाणक्य बुद्धि। दूधमल भानेज को बुलाइए।
इस नाटक से भी आप सभी लोग परिचित हैं। कृष्णा सोपती जी के उपन्यास पर आधारित एक नाटक जिसका निर्देशन किया था श्री B.M. शाह जी ने। कहानी कुछ इस तरह से है। मित्रों, अपनी सदियों से दबी हुई घुटनाओं को, सपनों को आवाज देने के लिए एक सती ध्वनि के रूप में उभर कर सामने आती है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहती इसके बारे में क्योंकि हमारे आर्टिस्ट पीछे तैयार हैं। तो प्रस्तुत है उसकी एक झलक। अरे पूरे मत्थे वाले, मरद जल होते तो चटकारे ने मुझे चाटते या फिर शेर की तरह कच्चा चबा डालते। मित्रों, घनी रात हो गई, ये चिंता जंजाल छोड़ और चल तनिक आराम कर ले। अरे चिंता जंजाल किसको, मैं तो चिंता करने वाली के पेट ही नहीं। जेठानी, तुम्हारे देवर सब बगलोल कोई दूजा ना होगा। न सुख दुख, न प्रीत प्यार, न जलन प्यास, बस आए दिन धौल धप्पा, लानत मलामत। बनारसी पता क्या कहता, आए हाय मित्रों, तेरी देह क्या निरा शीरा है शीरा। उस नास होने से कहती हूँ, अरे इसी शीरे में तेरी जान को डंक मारती, सर को हाथ जोड़ती हूँ मैं, मुझे इस नरक में मत दुखे। तू आंखें खोल, दिखा तो मेरा जेठानी। इन भाइयों के कान बड़े पतले हैं, तनिक सुन ले। अरे सुन ले, इनसे क्या डरती हूँ। बहन, इतनी सी मेरी बात रख ले बस। क्या है? सच सच कहना जेठानी, क्या ऐसी छातियाँ किसी और के लिए है? जोगी, अरे मरद पीछे पता भी ना चल पाएगा कि तुम भी पहले में हुई थी कि नहीं? हाँ, रात सोती हुई औरत की देह पर इतना घुमाओ तुम्हें, शर्म नहीं आती तुम्हें? घर घर तेरी जैसे काली मकाली औरतें हैं, उनके भी तो दो दो हाथ हैं, दो दो पाँव हैं, तेरे जैसी ही दो दो छत है। तू कोई अकेली तो स्टूल में नहीं पड़ी ना? अरे मैं सबके बलिहारी अपने जेठ की सती साध्वी नार पर। अरे जेठानी, मेरे जेठ से कह रखना, जब तक मित्रों के पास ये इलाही ताकत है, मित्रों मरती है। ए चुप रह तू बेटी, चुपचाप अपने कपड़े पहन ले, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना हो। नई नवेली बहू और ये हाल ही ले। अरे देवरानी, तेरी तो किस्मत बुरी थी जो दिन भाइयों के हाथों से बचने के लिए, अरे कहीं मर खप जाती, इस जंजाल से तो निकलती, और वो बेचारे भी सुरखरू हो जाते। मित्रों, सच सच बता, तू ये राह पुराह कैसे पड़ी? सात नदियों की तारू तवे सी काली मेरी माँ, और मैं गोरी चिट्टी उसकी कोख पर। कहती है इलाके के बड़भागी तहसीलदार की मुहांदरा है। मित्रों, अब तुम ही बताओ जेठानी, तुम जैसा सतबल कहाँ से पाओगे कि तेवर तुम्हारा मेरा रोग ही नहीं पहचानता। बहुत हुआ हफ्ते पकवारे, मेरी इस देह में इतनी प्यास है कि मछली सी तड़पती। मित्रों, बहू बेटियों की खलगरस्ती ही लक्ष्मण की लीक है, समझी? अरे अचानक फलांगी नहीं कि ठोक पीट मुझे अपना सबक होगी तो मैं भी मुंडी हिला दूंगी। तो जो हौस स्तन व्यापी है, बस मित्रों, रानी चिंता फिकर तेरे बैरियों को। अरे जिस गढ़ने वाले ने तुझे गढ़कर दुनिया का सुख लूटने को भेजा है, वही जहान का वाली तेरी फिक्र भी करे।
अगला नाटक है आगे अधूरे। इसका प्रथम मंचन 1976 में अमाल अलाना जी के निर्देशन में हुआ और दूसरा मंचन 1990 में श्रीमती त्रिपुरारी शर्मा जी के निर्देशन में। तो प्रस्तुत है इस नाटक की झलक, क्योंकि इस नाटक के बारे में मेरे हिसाब से थिएटर में आने वाला हर आदमी, हर बच्चा जानता है, तो बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत है झलक। महेंद्र भी एक आदमी है, उसके भी अपना घर बार है, बीवी है। ये बात उसे अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं है। महेंद्र ने ब्याह कर दिया, आप लोगों की नजर में आप आई, आपसे कुछ छीन लिया। महेंद्र अब पहले की तरह हंसता नहीं, महेंद्र अब दोस्तों में बैठता है, पहले की तरह खींचता नहीं। महेंद्र वो पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया। और महेंद्र की जी जान की कोशिश कि वो ही बना है किसी, ताकि कोई ये ना कह सके कि महेंद्र वो पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया। रात दिन घर के अंदर छटपटाता है, दीवारों से सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीवी के घुटने तोड़ता है। दोस्तों को अपनी फुर्सत का वक्त काटने की उसकी जरूरत है। महेंद्र के बिना कोई पार्टी नहीं चलती, महेंद्र के बिना किसी पिकनिक का मजा नहीं आता। दोस्तों के लिए जो फुर्सत का वसीला है, वही महेंद्र के लिए उसका मुख्य काम है जिंदगी में। और उसका नहीं, उसके घर के लोगों का भी यही मुख्य काम होना चाहिए। तुम फला जगह जाने से इनकार कैसे कर सकती? तुम फला से ठीक से बात क्यों नहीं करती? तुम अपने आप को पढ़ी लिखी कहती हो। अरे तुम्हें तो लोगों के बीच उठने बैठने की तमीज तक नहीं है। एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए। जो दोस्तों के बीच हल्के मुस्कुराता है, घर आते ही एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। आज वो ताव में आकर अपनी कमीज को आग लगा लेता है। कल सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सर जमीन से रगड़ने लगता है। बोल चलेगी उस तरह की नहीं जैसे मैं चाहता हूं, मारेगी वो सब की नहीं जो मैं कहता हूं। पर सावित्री फिर भी नहीं मानती, वो नफरत करती है सबसे, इस आदमी के ऐसा होने से। वो एक पूरा आदमी चाहती है अपने लिए, एक पूरा आदमी। गला फाड़ कर वो ये बात कहती है। कभी इस आदमी को आदमी बना सकने की कोशिश करती है, कभी तड़प कर अपने आप को उससे अलग कर लेना चाहती है। पर अगर उसकी कोशिशों से जरा सा भी फर्क पड़ने लगता है इस आदमी में, तो दोस्तों में उसका मजाक उड़ाया जाने लगता है। सावित्री महेंद्र की नाक में नकेल देकर उसे अपने ढंग से चला रही है। सावित्री महेंद्र की रीढ़ तोड़कर उसे किसी लायक नहीं रहने दे रही। जैसे कि आदमी न होकर हाड मास का पुतला हो वो बेचारा एक महेंद्र।
थैंक यू बाबा लोचन दास। ये भी एक लोक नाट्य परंपरा पर आधारित है जिसे नौटंकी की शैली में किया गया है। इसका निर्देशन किया है श्री PM शाह जी ने। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे वर्तमान रंग मंडल के कलाकार और कुछ भूतपूर्व कलाकार भी। तो प्रस्तुत है थैंक यू बाबा लोचन दास। कर तू नाज़नी आजा दिल के पास, जब से देखा है तुझे बढ़ गई मेरी प्यास। चैन पड़े है मन को सुध बुध खो कर बैठा हूँ, बस आग लग रही कि तू जब से आई है कसम से अतिभाई है, तू जब से आई है कसम से अतिभाई है। सभी कुछ करूं निछावर, सभी कुछ करूं निछावर, मत तड़पा दिलवर दूर ही दूर रहना ओ जी जा मेरे, दूर ही दूर रहना ओ जी जा मेरे, अपने रिश्ते की परवाह करो इस जन्म, पैर पड़े मैं जोड़ती हाथ हूँ, मत बनो बेशरम। काबू नहीं है मेरा नाज़नी, जिंदगी तेरे बिन अब तो बेकार है। अगर नहीं मानती मेरा कहना भी, ये खंजर जिगर के उसी पर। ओ मेरी अम्मा, ओ जीजी, ओ जीजी काजे, ओ जीजी, मेरे जीजी, ओ जीजी, ओ जीजी, ओ जीजी। ठीक है। सुनो बहना लाडली, अरे मेरे दिल के बोल, तेरा जीजा हैरी दिलवाला अनमोल, अरे दिलवाला अनमोल की मैंने दीप को मंजूरी, ऐसी बात ते मत रखो उससे किसी बात की। बादशादी हूँ मैं वीरान, ना सकी दे कोई संतान, बादशादी हूँ मैं वीरान, ना सकी दे कोई संतान, इसी से कर ले तू शादी, इसी से कर ले तू शादी, बच्चा जन्म को बहना
कर सकती शादी, होगी हम सबकी बर्बादी। नहीं मैं कर सकती शादी, होगी हम सबकी बर्बादी। न मानूंगी मैं बात तेरी, न मानूंगी मैं बात तेरी। करना बदलावा छोड़ दे इसका पीछा है अर्धांगिनी, अरे छोड़ दे इसका पीछा है अर्धांगिनी। कर नहीं सकती कुर्बानी तेरे लिए, छोड़ बैठा हूं मैं दिल पे काबू किए। मरना ही बस बचा मरना है जो किसी को तो मरती हूँ मैं। ये घर तुम्हारा रहेगा सलामत बहन, जन्म लूंगी दोबारा तेरी कोख से। मनसा पूरी करूंगी देता हूं फिलहाल ऐसे तुझे, छोड़ देता हूं फिलहाल ऐसे तुझे। पर करूंगा किसी दिन मैं पूरी ये जिद, बच न पाएगी चंगुल से मेरे परी। तू नहीं जानती मेरे कर्मों की हद। वाह 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 मेरे थर्मामीटर, वाह क्या बात है। अरे ये तूने है क्या किया रे पगली नादा, पर तेरा क्या दोष है रूठा है। न तेरा दोस्त न मेरा दोस्त, ना उनका दोस्त। न तेरा दोस्त न मेरा दोस्त, ना उनका दोस्त। अरे दोस्त मेरी जवानी का बहना उड़ाए है जिसने वो, दोस्त मेरी जवानी का बहना उड़ाए है जिसने वो। जवानी जालिम जवानी, हर कोई जब पे मिट मिट जावे।
एक बार फिर से सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक प्रस्तुत कर रहे हैं श्री राजेंद्र गुप्ता जी। बचपन में ही माता पिता कहे मैं गुरुकुल में था और अमात्य परिषद मेरे नाम पर शासन चला रही। वयस्क होते ही राजधानी बुलाया गया। राज्याभिषेक, ब्याह की तैयारी। तभी राजयोशी ने बताया कि मेरे ग्रह बहुत प्रबल हैं और किसी भी राजदूहिता की कुंडली मुझसे नहीं मिल रही है, और जिससे मिल रही है वो दरिद्र घर की एक कन्या है। ब्याह निश्चित हो गया, तैयारी होने लगी और वो दिन पास आने लगा। तो मैं और नहीं छुपा सका। मैंने राजवैद्य को कहा कि मैं नग्न युवती की कल्पना करता हूं, पर मुझे कुछ नहीं होता। उन्होंने मेरी परीक्षा की। शायद ये कोई मनोवैज्ञानिक ग्रंथि थी। बचपन में ही अनाथ हो जाना, किसी से घुल मिल न पाना, बहुत अकेला हो जाना, हमेशा का अंतर्मुख, हमेशा का निश्चयी, हमेशा का निर्णय दुर्बल, बहुत चुप, बहुत भीरू, हर अपमान, हर अन्याय को चुपचाप पी लेना, आत्मविश्वास की कमी, स्वभाव का ठंडापन, मन की अस्थिरता और एक के बाद एक व्याधियों के आक्रमण। उन्होंने कहा कि मेरे हर रोग का निदान ब्याह है। पत्नी से अच्छा उपचार मेरे लिए दूसरा नहीं हो सकता। वो मित्र बनकर कामकाज में सम्मति देगी, संगिनी बनकर अकेलापन दूर करेगी, मां की ममता, बहन का स्नेह, प्रेयसी का प्रेम, सारे अभाव पूरे होंगे। खोया हुआ आत्मविश्वास मिलेगा और जब शैया पर पहुंचोगे वो घड़ी आएगी जब कामना की पूरी ऊष्मा के साथ नारीत्व पुरुषत्व का आवाहन करेगा और मनोवैज्ञानिक क्षण में अपने आप भी मैं उसे अपनी बाहों में भर लेता। उसकी कजरारी आंखें, लाल होठ, होठों के फड़कते हुए कोने, चुंबनों के अटूट कड़ियों के साथ मेरे रक्त का संचार बढ़ जाता। मैं कांपती उंगलियों से उसके वक्ष से अंशुक हटाता, थरथराते हाथों से उसका नीवी बंधन खोलता, उसका युवा शरीर, नग्न शरीर। मैं तपते होठों से उसके उभारों को चूमता, थरथराते हाथों से उसके बदन को सहलाता। मेरी धड़कन बढ़ जाती, मेरी सांस धौंकने की तरह चलने लगती, मेरे माथे पर श्वेत बिंदु छलछलाते, मेरी देह की एक नस खिंच खिंच कर टूटने को हो जाती कि अब आगे क्या होता है। आगे मैं बार-बार पूछता अपने शरीर से, अपने रुधिर की गर्मी से, अपने यौवन से, अपने पुंसत्व से, अपनी खिंची हुई नसों के जाल से, इसके बाद क्या होता है। और उत्तर के रूप में छाया